नायक नहीं। उस वक्त तक संजय ने बॉलीवुड में अपने कदम फिर से जमाने शुरू कर दिए थे। नायक नहीं, खलनायक हूँ मैं, जुल्मी बड़ा दुखदायक हूँ मैं। 1989 से लेकर 1993 तक एक के बाद एक हिट फिल्में दी, जिसमें थानेदार, साजन, सड़क और खलनायक शामिल थी। तभी आया 1993 का साल। 12 मार्च की तारीख और वो ब्लैक फ्राइडे, जब मुंबई सीरियल धमाकों से दहल गई मुंबई। दाऊद एंड कंपनी से अवैध हथियार के मामले में संजय दत्त का भी नाम आया और उनकी दुनिया ही बदल गई। जेल से छूटने के बाद संजय दत्त एक बार फिर अपनी जिंदगी को पटरी पर लाने में जुट गए। तभी वक्त ने दोबारा करवट ली। उनकी पत्नी रिचा को ब्रेन कैंसर हो गया। न्यूयॉर्क में लंबा इलाज चला, लेकिन संजय की किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया और 1996 में रिचा शर्मा दत्त की मौत हो गई। संजय फिर अकेले हो गए। वक्त बीतता गया। तन्हा संजय दत्त की जिंदगी में अब सिर्फ बेटी त्रिशला का ही सहारा था। अच्छी पढ़ाई लिखाई के लिए संजय ने उसे अमेरिका भेज दिया। त्रिशला भी अपने पापा के अकेलेपन को समझ रही थी। कहते हैं उन दिनों त्रिशला के प्यार ने संजय दत्त को मजबूत इरादों वाला इंसान बना दिया। करीब 2 साल गुजर गए। साल 1998 में संजय दत्त ने मॉडल रिया पिल्लई से दूसरी शादी कर ली। हालांकि उन 7 वर्षों में संजय दत्त ने दुनियादारी का पूरा सबक सीख लिया। वक्त बीतता गया। संजय दत्त पर एक बार फिर कानून का चाबुक पड़ा। वो दोबारा जेल गए, लेकिन जेल से बाहर एक नई जिंदगी उनके इंतजार में खड़ी थी। मान्यता से शादी हुई, जुड़वा बच्चे हुए। 5 साल तक सब कुछ ठीक ठाक चला, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने संजय दत्त को फिर उन्हीं सलाखों में जाने का हुक्म दे दिया, जहां की जिंदगी उनके लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं है। बॉलीवुड के इस रॉकी की जिंदगी का सफर भी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। सुनील दत्त और नरगिस के बेटे संजय को अच्छी परवरिश मिली, बेहतर पढ़ाई लिखाई हुई। मुंबई के नामचीन पाली हिल इलाके में जवान हुए और फिल्मी दुनिया में फौरन पांव जमा लिया। (1981) में फिल्म रॉकी आई, लेकिन स्टारडम और खुशियों की सौगात के साथ गम के सायों ने भी संजय की जिंदगी में दबे पांव दस्तक देनी शुरू कर दी थी। रॉकी के प्रीमियर के महज 3 दिन पहले संजय दत्त की मां नरगिस दत्त ने कैंसर से जूझते जूझते अपनी आंखें हमेशा हमेशा के लिए मूंद ली। लेकिन रॉकी का प्रीमियर टला नहीं। नम आंखों के साथ रॉकी का प्रीमियर हुआ, लेकिन मां की जुदाई को बुलाने के लिए संजय दत्त ने ड्रग्स में खोना शुरू कर दिया। ड्रग्स की आदत आपको वहीं से लग गई थी? नहीं, वापस आने के बाद यहाँ कॉलेज में गया तो जो माहौल था और दोस्त थे, एडिक्शन की हालत तक पहुँच गए? बिल्कुल, टोटली। अच्छा, जब आप अमेरिका चले गए थे तो अमेरिका जाने का क्या मकसद था? उस टाइम पे तो ड्रग्स पे था ना मैं, राजीव भाई। तो वहाँ एक ट्रीटमेंट सेंटर था, वहाँ 2 साल रहा। फिर उसके बाद में मैं आना नहीं चाहता था। हालांकि बुरी संगत ने संजय को ड्रग्स के जाल में पहले ही उलझा दिया था, लेकिन जब तक माँ थी तब तक संजय लड़खड़ा कर भी संभल रहे थे। माँ के जाने के बाद संजय का सहारा ही छिन गया। उस दौर में संजय के दिलो दिमाग से परिवार, समाज, संस्कार या तहजीब का डर करीब करीब खत्म हो चुका था। ऐसा नहीं है कि संजय दत्त को अपनी गलतियों का एहसास नहीं हुआ। वो नशे के अंधकार से बाहर भी आए, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। सबने बोला कि ये तो यार चर्सी छोकरा है, ड्रग्स पीता है, चर्सी है, खत्म हो गया, ये हो गया। तो मैंने बोला कि अगर ये इमेज ब्रेक करनी है तो फिर दिखाना पड़ेगा भैया कि बॉडी भी बन सकती है भी। तो फिर मैंने बहुत मेहनत की उस पे। माँ से जुदा हुए पूरे साल बीत चुके थे। एक दिन संजू को अपनी माँ का आखिरी संदेश मिला। वो टेप्स जिसमें खास तौर पर नरगिस ने अपने बेटे के लिए संदेश रिकॉर्ड किया था। नरगिस ने कहा था, संजू तुम एक नम्र और अच्छा इंसान बनना, ये मेरी ख्वाहिश है। कहते हैं कि संजय वो सब देखकर रो पड़े। वो माँ के सपनों के बारे में सोचने लगे। उन्हें लगा जैसे माँ कब्र से उठकर उनके पास आ गई हैं।
उसी दिन से संजय को एक अदृश्य ताकत मिली और उन्होंने नशे की लत से बाहर निकलने की ठान ली। इलाज के लिए सुनील दत्त उन्हें अमेरिका ले गए। वहाँ पर संजय दत्त का लंबा ट्रीटमेंट चला और धीरे धीरे उन्हें ड्रग्स से छुटकारा मिल गया। एक इंटरव्यू में संजय ने कहा था, मैं अपने पिता सुनील दत्त जैसा बनना चाहता हूँ। मैं हरगिज नहीं चाहता कि मेरे बच्चे मेरी तरह बने। जैसे मेरे पिता ने हमारे पूरे परिवार को मजबूती से संभाला, मैं भी वही करना चाहता हूँ। बेशक माँ और पिता के प्यार और उनकी परवरिश ने संजय को उस दौर से बाहर निकाला जहाँ से शायद ही कोई लौट कर आता हो। संजय दत्त के लिए संस्कारों की यही विरासत उनकी ताकत बन गई।